KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nalakha and welcome back to a 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of history and political science within 40 days. So अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, the link is in the description box. You can check out and watch all our previous lectures. Along with that, आप अभी तक हमारे केपी क्लास एग्जाम कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सभी लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ्स एंड स्टडी नोट्स आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप विच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप। और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप के नाम से आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। यू हैव टू पुट योर क्रेडेंशियल्स, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सारे ही लेक्चर्स के आपको पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो हमने पार्ट ए कंप्लीट कर दिया था, पार्ट बी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट आप अपनी सीवीटी की प्रिपरेशन भी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। कैसे? हमारे कोर्सेज के थ्रू, हमारे उड़ान बैचेस के थ्रू जो सभी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल हैं एंड विद इन 4999 ये अवेलेबल हैं एंड यू कैन परचेज दीज कोर्सेज फ्रॉम आवर स्टोर टू बूस्ट योर सीवीटी प्रिपरेशन, जिसमें आप अपने सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर आप सिर्फ जीटी टारगेट कर रहे हैं, दैट टू इज अवेलेबल विद आवर सारथी बैच इन जस्ट 299। ये सभी बुक्स हैं, इनकी हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। Political science, economics, history, socio, psych, language, GT, all these books contain more than 1200 MCQs. So exam देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे along with previous year questions. So let's get started. Last chapter में हमने इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन की बात करी थी, फॉरेन रिलेशन की बात करी थी कि 62, 65 और 71 का वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या प्रॉब्लम्स थे एंड इंडिया ने कैसे टैकल करा। तो 1960s का जो डिकेड माना जाता है उसको हम डेंजरस डिकेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट अवे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है दैट 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड एंड ये 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रीजन क्या था? क्योंकि कुछ अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स थी। इंडिया क्या फेस कर रही थी? पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, रीजनल डिविजन्स एटसेट्रा, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट पड़ा और कहीं ना कहीं कंट्री टूट रही थी। सेकंड क्या था? नेहरू, हु वाज द कैरिस्मेटिक लीडर, उनकी क्या हो जाती है? सडन डेथ हो जाती है। तो इसलिए 1960s को डेंजरस डेकेड के नाम से जाना जाता है। आफ्टर नेहरू लाल बहादुर शास्त्री का एरा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री फॉर अ ब्रीफ पीरियड वो क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उस टाइम पे 2 मेजर चैलेंजेस हमारी कंट्री ने फेस किया था। अगेन इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन। पहला, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ वॉर विथ चाइना जो 1962 में हुआ था, उससे हम अभी तक उभर रहे थे, कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फेल्ड मॉनसून, ड्रॉट, फैमिन कंडीशन, जिसकी वजह से एक चैलेंज हुआ। दूसरा, ये वॉर से हम कोप अप कर ही रहे थे, इमीडिएटली पाकिस्तान से वॉर भी हुआ। सो ये 2 चैलेंजेस थे जो इंडिया उस टाइम पे फेस कर रहा था। और इसी टाइम पे शास्त्री जी ने एक फेमस स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, टू सिंबलाइज द कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जय किसान और ये वॉर जो हुआ था तो जय जवान। लेकिन क्या हुआ था आफ्टर द वॉर? जब वॉर 65 का खत्म हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी तब ताशकंद गए थे पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए, उनकी अचानक डेथ हो गई थी। ठीक है, सो ही सडनली एक्सपायर्ड ताशकंद। उस टाइम पर वो यूएसएसआर का पार्ट था, लेकिन ये उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। वो पीस ट्रीटी एग्रीमेंट साइन करने गए थे किसके साथ? मोहम्मद अयूब खान के साथ, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। एंड क्या हुआ था वहां पे? ताशकंद में ही उनकी अचानक से डेथ हो गई।
अब बात करेंगे शास्त्री जी के डेथ के बाद। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज द डेट जिस दिन को शास्त्री जी की डेथ हुई थी। तो सीनियर कांग्रेस लीडर सपोर्टेड इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उनको लग रहा था कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस वुड कंपेल हर टू बी डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को क्या लगा कि इंदिरा गांधी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो उन सीनियर लीडर से हेल्प मांगेंगी। सो क्या होगा, इनडायरेक्टली वो सीनियर लीडर्स ही कांग्रेस को कंट्रोल करेंगे। इस वजह से उनको इंदिरा गांधी को वो सपोर्ट कर रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने पूरी पार्टी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे इंडिया ने फेस किया 67 के इलेक्शंस। तो लास्ट इलेक्शंस हुए थे 62 में, 64 में नेहरू की सडन डेथ हो गई थी, 66 में शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। फाइनली फोर्थ जनरल इलेक्शन जो 67 में कंडक्ट होना था। सो ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ द प्राइस राइज। क्या हुआ था, इन्फ्लेशन। इस वजह से पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग क्योंकि फूड स्केसिटी थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन जो कंट्री की थी वो खराब हो गई। और क्या हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इवन गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को डिनोट कर रहा है एंड नॉट पीपल्स प्रॉब्लम। एंड कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी भी क्या कर रहे थे, उस टाइम पे राइज करके अपोज कर रहे थे कांग्रेस का। एंड उसी टाइम पे क्या हुआ था, नॉन कांग्रेसिज्म की फिलॉसफी इंक्रीज होना शुरू हो गई। क्या थी ये फिलॉसफी, ऑपोजिशन पार्टीज वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट। तो जो लोग पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑपोजिशन ने दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड दे आल्सो जॉइन दीज प्रोटेस्ट। 67 के इलेक्शन के बाद पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस, उन्होंने क्या शुरू करा, ये नॉन कांग्रेसिज्म की फिलॉसफी स्टार्ट करी। 10 पार्टीज दैट वर एंटायरली डिफरेंट एंड डिस्पैरेट इन देयर प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजीज, दे गॉट टुगेदर, एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया एंड दे एंटर्ड इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स ऑफ शेयरिंग सीट्स एंड अदर्स। और ये स्ट्रैटेजी किसने दी थी, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, राम मनोहर लोहिया ने ये स्ट्रैटेजी दी थी। अब हुआ क्या था इलेक्शन के बाद, इलेक्शन द रिजल्ट्स जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ सेंटर एंड द स्टेट लेवल। इलेक्शन रिजल्ट क्या था, एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। तो कौन से इलेक्शन वाज टर्म्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक, फोर्थ जनरल इलेक्शन। अगेन इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू इन सीवीटी इन बोथ एज वेल, क्योंकि कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट द मेजॉरिटी, but ultimately कांग्रेस became the winner and emerged as the single largest party। लेकिन जितने भी इलेक्शंस हुए थे सबसे कम सीट्स अभी तक कांग्रेस को मिली थी। ओनली 283 सीट्स they managed to win in this election। 9 स्टेट्स में अपनी मेजोरिटी हार चुकी थी। कौन कौन सी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड केरला। एंड कंटेम्प्रेरी तमिलनाडु में डीएमके फॉर्म हुआ था एंड पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली ही उस स्टेट में। एंड एट द सेम टाइम कोलिशन का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, कोलिशन गवर्नमेंट का। तो कोलिशन कब आया था इन द राइज, 1967 में कोलिशन गवर्नमेंट, व्हेन 2 or more parties they combine to form government। जब कोई सिंगल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती, 2 or more parties they join together to form the government, it is referred as coalition। ठीक है, तो उस इलेक्शन के क्या क्या फीचर्स थे, पॉलिटिकल अर्थक्वेक हुआ, कांग्रेस की मेजॉरिटी चली गई थी, नॉन कांग्रेसिज्म का कंसेप्ट आया, कोलिशन पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ डिफेक्शन का कंसेप्ट भी आया था। आइए देखते हैं व्हाट इज डिफेक्शन। 67 के इलेक्शन के बाद डिफेक्शन काफी होना शुरू हो गया। डिफेक्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक एमपी या एमएलए अपनी खुद की पार्टी छोड़कर किसी और की पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उस प्रोसीजर को, उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, डिफेक्शन कहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे गयालाल, उन्होंने एक दिन में 3 पार्टीज बदली एंड ये फ्रेज बहुत पॉपुलर हुआ था, आया राम एंड गया राम।
एंड इसको कर्व करने के लिए 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया विच इंट्रोड्यूस्ड 10th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। एंड ये अमेंडमेंट कौन सा था, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। उस टाइम पे 69 में 2 साल इंदिरा गांधी करी थी, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर स्प्लिट देखने को मिला। मेन रीजन क्या था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 1969 में होने वाले थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर एक दरार फॉर्म हुई थी, उनके व्यूज मैच नहीं हुए, तो इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट का कन्फ्लिक्ट आ गया था। एंड इंदिरा गांधी 10 पॉइंट प्रोग्राम जो इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लॉन्च करा टू सॉल्व द पॉवर्टी का इशू। एंड इसमें ऐसे 10 प्रोग्राम्स थे जो इन्होंने लॉन्च करे थे, लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स, हाउस राइट्स टू द रूरल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसकी वजह से जो दूसरा ग्रुप था दैट वाज लेड बाय सिंडिकेट, दे वर अगेंस्ट दिस 10 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंदिरा गांधी। सिमिलरली एन संजीवा रेड्डी वाज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, लेकिन इंदिरा गांधी क्या चाहती थी, उन्होंने वीवी गिरी को चूज किया, उनका नॉमिनेशन फाइल किया एज अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो एक डिवीजन देखने को मिलता है, स्प्लिट देखने को मिलता है, और ये कांग्रेस स्प्लिट देखने को मिला हमें एज वीवी गिरी वन दिस इलेक्शन। एंड जो कांग्रेस स्प्लिट था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ द ओल्ड कांग्रेस जो सिंडिकेट लेड कर रहा था, कांग्रेस आर द रिक्वेशनिस्ट कांग्रेस और द न्यू कांग्रेस विच वाज लेड बाय इंदिरा गांधी। अब बात करेंगे 1971 के जनरल इलेक्शन की एंड हाउ कांग्रेस मैनेज टू रिस्टोर इट्स पावर। तो रिस्टोरेशन कैसे हुआ 1971 के इलेक्शंस में, क्योंकि इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी की वजह से, उनके ऑरा की वजह से, शी मैनेज टू गेट बैक कांग्रेस ऑन द ट्रैक। सिमिलरली उनकी जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी, उनकी प्रोग्राम्स, 10 पॉइंट प्रोग्राम्स एंड द वेरी फेमस स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ गिवन बाय हर, एंड इसकी वजह से वो दोबारा मैनेज कर पाई कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को लाना। दूसरी पार्टी उसी टाइम पे जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था, ऑपोजिशन स्लोगन लेकर आए थे इंदिरा हटाओ। द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस वन मोर सीट्स एंड मोर वोट्स दिस टाइम। कंबाइन दोनों को मिला के 375 सीट्स दिए थे एंड 48.4% वोट्स उनको मिले थे। एंड इंडिविजुअली कांग्रेस को 352 सीट्स वो जीत पाए थे। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस रिस्टोर हुई, बिल्कुल। So this was all about this chapter. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.